यहां पर ये फंक्शन दिया हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है, बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। हाँ t इज इक्वल टू, हाँ ये हम नहीं समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, आंसर कह रहे हैं क्या आप? एक आंसर बोलिए ना, वी एवरेज स्पीड कितना है आपका? नहीं 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 नहीं, अरे बाबू ऐसे नहीं बता रहे हैं। पहला सवाल है अभी क्यों आप अपना इतना लोड ले लिया अचानक से? हम है ना अभी, क्या जिंदा है आप, क्यों ऐसे कर रहे हैं? एक ही बार में इतना लोड ले लीजिएगा, ब्रेन ब्रस्ट कर जाएगा फिर। नहीं ऐसे नहीं करिए। पहला सवाल है, वो भी अभी स्टार्ट ही हुआ है सवाल, अभी आप पहले ही सवाल में पूरा ब्रेन यूटिलाइज कर लीजिएगा, अभी और 1 घंटा चलना है हम लोग को, गड़बड़ा जाएगा मामला, ऐसे नहीं कीजिए। अब देखिए आपको टाइम इंटरवल कितना बोला है, t इज इक्वल टू 0 से लेकर टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 2 के बीच में, और आपको क्या निकालना है? v एवरेज निकालना है, यही नहीं निकालना है आपको, ये क्वेश्चन मार्क यही निकालना है। अब हम v एवरेज का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पहले फॉर्मूला लिखिए। v एवरेज इक्वल टू क्या होगा? v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, या फिर v एवरेज का फॉर्मूला है डेल्टा x बाई डेल्टा t, यानी x एट टाइम 2 माइनस x एट टाइम 0 होल डिवाइडेड बाई t एट टाइम 2 माइनस t एट टाइम 0। इसको देखिए, अब यह मुझे x2 और x0 निकाल के, नीचे तो ये 2 माइनस 0 हो जाएगा, ऊपर मुझे x2 निकालना है। x का फंक्शन आपको क्या दिया हुआ था? 8t माइनस टी स्क्वायर। अब x ऑफ t का वैल्यू आप क्या पुट कर दीजिए? 0 पुट कर दीजिए। जब आप 0 पुट करिएगा तो क्या आएगा? 8 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ गया? 0 आ गया। लेकिन दूसरा टाइम इंटरवल क्या है? x इज इक्वल टू 2 पर, इस पर सॉल्व कीजिएगा तो 8 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा? 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 12 मीटर। तो आपका x2 आ गया और x1 आ गया, तो x2 कितना आया है? 12 माइनस 0। इसको आप सॉल्व कीजिए, मेरे ख्याल से 12/2, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपका v एवरेज कितना निकल कर आ गया? v एवरेज कितना निकल कर आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड। ये लॉजिक क्लियर है? फॉर्मूला से बाहर नहीं भटकना है। हाँ बिल्कुल बता देंगे। आप एक बार ऐसे तो प्यार से बोलिए, सर एक बार और देखिए, कैसे 2 बार 3 बार बताएंगे आपको, आप बस ऐसा फेंकिए। तो ये हम लोग देखिए पेड आदमी है, आप जितना बार बोलिएगा उतना बार बस फेंकते चलिए। नहीं, ये हमें क्या निकालना है? वी एवरेज निकालना है। क्या निकालना है बाबू? वी एवरेज निकालना। अब वी एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई टोटल टाइम पीरियड। अब टोटल डिस्टेंस तो डायरेक्ट डिस्टेंस तो दिया नहीं है, हमें डिस्टेंस का फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। अब देखिए सवाल में आपको क्या दिया है, उन्हें कहा है ना भाई x इज इक्वल टू 8t माइनस, यानी x जो है वो टाइम के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। अगर टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है तो जब टाइम 0 होगा तो जो उसका पोजीशन होगा, और टाइम जब 2 सेकंड होगा तब जो उसका पोजीशन होगा, उसका जो चेंज निकालिएगा तो वही ना डेल्टा x कहलाएगा। तो डेल्टा x क्या आ गया? आप x इज इक्वल टू 2, यहां पर ये आपको फंक्शन दिया हुआ था, इस पर आपने x इज इक्वल टू 0 निकाल लिया और x इज इक्वल टू 2 निकाल लिया। जब x एट टाइम t इज इक्वल टू 0 निकाला तो 0 मीटर आया, x एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड निकाले तो 12 मीटर आया। तो चेंज इन डिस्टेंस क्या हो गया? 12 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, और टोटल टाइम कितना है? 2 से 0 इसी टाइम इंटरवल में ना, तो डेल्टा x क्या हो गया? 2 आ गया, इसको डिवाइड किए तो कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। यहां तक कोई डाउट? एवरेज स्पीड में आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है। मैंने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कहां पर लिखे हैं? इंस्टेंटेनियस में। आप अभी देखिए, आपको फॉर्मूला कहां लिखा हुआ है? v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx बाई dt। इसको मैंने लिखा है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें इस पर नहीं लिखना है, हमें किस पर लिखना है? हमें v इंस्टेंटेनियस जब निकालेंगे तो v इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगा? इसको हम करेंगे dx बाई dt। d ऑफ क्या दिया हुआ है? x 8t माइनस t
टी स्क्वायर, इसको हम dt के टर्म्स में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या होगा, इसको आप खोल के लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, डी ऑफ 8t बाई डी टी माइनस डी ऑफ टी स्क्वायर बाई डी टी। यहां से 8 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, क्या आएगा, डी टी बाई डी टी, ये तो कट गया, माइनस यहां का क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या आएगा, 2t आएगा, 8 माइनस 2t हुआ। तो v इंस्टेंटेनियस यानी आपका जो v वेलोसिटी का फंक्शन है वो क्या निकल कर आ गया, 8 माइनस 2t। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8 माइनस 2t आया है। अब उसने क्या पूछा है, v इंस्टेंटेनियस एट व्हाट, v इंस्टेंटेनियस एट 2 सेकेंड्स, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस में कभी भी इंटरवल नहीं रहेगा, हमेशा भी क्या लिखा रहेगा, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट लिखा रहेगा कि भाई 2 सेकंड पर निकालिए या 3 सेकंड पर निकालिए। तो टाइम का वैल्यू उस पर आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। जब टाइम का वैल्यू आप इस पे पुट करिएगा तो v इंस्टेंटेनियस क्या निकल के आएगा, 8 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 4 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। यानी जो आपका v इंस्टेंटेनियस निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 4 मीटर पर सेकेंड निकल कर आया। लॉजिक क्लियर है, क्या निकल कर आया, 4 मीटर पर सेकेंड निकल कर आया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि गाड़ी एवरेज ऑन एन एवरेज कैसे चली है, 6 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन जिस क्षण पर आप पूछ रहे हैं उस क्षण पर इसका स्पीड कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड था। क्लियर, कोई डाउट है तो पूछिए, है कोई डाउट, नहीं है तो पूछिए।